श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं सर्वांग मनोहरं हृदयं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारं अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए शेष नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण। जगन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। द्वारका नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण कृष्ण नारायण
राधा नारायण नारायण भजमन नारायण 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 रघुवर नारायण 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 शंकर नारायण 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 सीता नारायण गौरा नारायण ब्रह्मा नारायण विद्या नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ अक्ष नारायण चंद्र नारायण रोहिणी नारायण 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 धरती नारायण 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 विष्णु नारायण 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 ओ माते नारायण 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 पितृ नारायण 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 गुरु नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए, ब्रह्म को बिरला ही क्यों जानता है, इस संबंध में आपको बताया गया कि साधक जो है विकारों को अपने, परिवर्तनों को अपने महत्व ना देकर अपने होने पने को, अपनी अमरता को महत्व दे। आपका होना पना, आपका जो मैं है, उसमें अमरता और उसमें एक रूपता है, मैं के साथ एक रूपता है। ध्यान दीजिए, मैं जो है देह वाला मैं नहीं, वो तो व्यवहार भूत है। आत्मा वाला मैं, आत्मा वाला मैं ही गवर्नर है, वही गवर्न करता है, वह अमर है। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा ये प्रश्न नहीं, ये देह रहेगी नहीं रहेगी इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। और वहां भी कोई विवाद नहीं है कि मैं तो हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, हमेशा से मैं था। अहमेव आसमेमाग्रे, अहमेव आसम एव आम अग्रे, मैं पहले भी था, आगे भी रहूंगा, भगवान ने खुद कहा। वैसे ही तो हम भी वही चीज भगवान करके, क्योंकि हमारा जो निर्माण है वह परमात्मा के साधर में हुआ है, तात्विक रूप से हमारा निर्माण हुआ है। आत्मा जीवात्मा, वो तो जीव बन जाता है, उसमें उपाधियों का थोपने से आत्मा में अपने अज्ञान से उपाधि को आप खुद ही जीव बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखिए, यह समझ में आ जाएगा कि भाई साधक को कि वह अमर पद से जुड़ा हुआ है। मैंने भी आपको बताया उसका स्वरूप वही है जिसका श्रीमन नारायण नाम से शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और जो परवर परमात्मा है, उस आत्म तत्व को जानना ही श्रेय साधनों की अंतिम अवधि है। क्या कहा गया? श्रेय साधनों की अंतिम अवधि, इसके आगे और कुछ जानना नहीं है।
श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा हि अवधि अर्थतः सर्वेषामपि भूतानां हरि आत्मा आत्मदो प्रियः। आत्मा को ही जानने के बाद फिर कुछ जानना रहता है क्या? अरे जब नदी मिल गई समुद्र में, उसका नाम खत्म हो गया, उसका रूप विलीन हो गया, तो क्या जानेंगे? ढूंढिए उसमें कि समुद्र में गंगा मिली है कि जमुना मिली है कि गोदावरी मिली है। वही जब आप विलीन हो जाएंगे परमात्मा से साथ में, उसी को न फिर जन्म और मरण की अवस्था ही नहीं होगी। तो भागवत में इसी आत्म तत्व को, अमर पद को, इस नारायण पद को समझाया गया है। और इसी कड़ी के अंदर में, इसी पृष्ठभूमि में नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान की दिशा में जो अगला मंत्र प्रस्तुत किया है भगवान यम ने, उसका आनंद लीजिए। क्या कहा? ये न रूपम रसाम गंधम शब्दान स्पर्शांच मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। हे नचिकेत, यह जो है यहां क्या रह जाएगा, ये बताने वाला ही जो है परमात्मा है। यहां क्या रह जाएगा बचा हुआ, बाकी क्या रह जाएगा, वह परमात्मा है जिसकी सत्ता से आप रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का और मैथुन का अनुभव करते हैं। उसी के द्वारा, उसी की सत्ता के द्वारा क्या यहाँ रह जाएगा बचा हुआ, क्या बचा रह जाएगा, उसी से जानते हैं। कोई नहीं बताएगा आपको, वही बताता है कि मैं रह जाऊंगा, मैं रह गया हूं, मैं नहीं मरता कभी, क्योंकि मैं जन्म ही नहीं लेता। जन्म लेती है विकृतियां, जन्म लेते हैं परिवर्तन, इनमें क्षोभ होता है। ध्यान दीजिए, प्रकृति के तीनों गुणों में क्षोभ होने के फलस्वरूप, रूपांतर होने के फलस्वरूप सृष्टि का निर्माण होता है, वो क्रम बनता है। तो नचिकेता को समझाया भगवान यम ने कि हे नचिकेत, तुमने श्रीमन नारायण रूपी परम परमात्मा के बारे में पूछा था, तुम्हारा तो यही प्रश्न था। तो अधिष्ठान रूप से उसकी परम सत्ता से ही तन मात्राओं की सत्ता, अधिष्ठान रूपी उसी परम सत्ता किसे ही, उस परमात्मा से ही तन मात्राओं की सत्ता, अर्थात किसी तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध की सत्ता, और उससे ही जुड़ी हुई अन्य जीवोचित वृत्तियों का इसमें आहार है। ये सत्ता जब हो जाएगी उसमें आहार है, उसमें निद्रा, भय, मैथुन, इस सब का भी अनुभव होता है, अन्य जीवोचित वृत्तियों का। अस्तु आत्म रूप श्रीमन नारायण का साक्षात्कार कैसे हो, यही जीव का परम लक्ष्य, यही एब्सोल्यूट टारगेट जीव का होना चाहिए। इसको टारगेट बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसको आप टारगेट बना लेंगे तो एक चीज आपकी कोई छीनने नहीं जा रहा, आपकी भौतिक वस्तु को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है। ये टारगेट आप बना लीजिए। ये टारगेट बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो भौतिक टारगेट है वह टारगेट भी आपको अचीव करने लग जाएंगे आप, और वहां तक खींच के ले जाएंगे आपको ठाकुर जी कि आपको खुद ही अपने टारगेट से आपको वितृष्णा हो जाएगी। इसी बात को जो इतना भोग भोगा है, भगवान कपिल की माता जी देवहूति अपने पति कर्दम के साथ, देवहूति कौन थी? महाराज देवहूति जो थी कर्दम ऋषि की पत्नी थी, देवहूति, यानी अर्थात महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम के साथ किया था,
और जो है उसी रूप में ग्रहण किया। लेकिन जो है भोग के लिए कर्दम ऋषि 9 रूप बना लिया उन्होंने, और 9 रूपों से जो है इनके साथ पर शर्त ये रख दिया था कि जो है 9वां जब पुत्र हो जाएगा संन्यास ले लूंगा मैं। तो इतना जब भोग हुआ, भोग होने के बाद में क्या कहा देवहूति जी ने, क्या कहा देवहूति जी ने कहा, भगवान कपिल से कहती हैं कि मैं तो ऊब गई इन भोगों से, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं जो हूं परब्रह्म को जानने का लक्ष्य बनाना चाहती हूं। जैसे राजा अर्जुन ने कहा, उद्धव ने कहा, तो क्या कहा उन्होंने अपना सबमिशन किया आत्मज्ञान के लिए, और कहती हैं क्या, निर्विण्णा नितराम भूमन नासद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नम अंधम तमः प्रभु। मैं इन इंद्रियों की तृप्ति करते करते मैं जो हूं नितांत जो है मैं उकता चुकी हूं, मैं जो हूं विषाद में जी रही हूं, इसकी जो है विषाद आ गया। अब मैं इनकी संतुष्टि मुझको नहीं होती, अब विषाद होता है, क्योंकि तृप्ति ही नहीं होती। ये कितना खाया जाए, कितना भोगा जाए, कोई तृप्ति नहीं हो रही है। तो मैं इस अंधे कुएं में चली गई हूं। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वाभृत संसार तरो कुठारम। आप अपने सेवकों के संसार रूपी इस परिवर्तन रूपी वृत्तियों को, विकृतियों को आप काट देने में सक्षम हैं। संसारिक झाड़ ही तो है, ध्यान दीजिए। जब शरीर क्षेत्र है, शरीर क्षेत्र है, शरीर क्षेत्र कहाँ है गीता के अंदर में, शरीर है। इदम शरीरम तू कौनते क्षेत्र मित्य विधीयते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। यहां पर ये सब उगता है, यही सब झड़ता है, यही सब चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इससे जो है, जो आप जो है इससे उगताने के बाद आपकी दिशा कहाँ जाती, हमने बताया कि ब्रह्म ज्ञान के लिए आत्मज्ञान को ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। तो भगवान यम ने कहा उस लक्ष्य को बनाने की दिशा में सुनो, नचिकेत, स्वप्नान, उस नारायण के स्वरूप को, उस परब्रह्म के स्वरूप को समझो। जब टारगेट बनाओगे तो वहां पर स्वप्न का भी अंत हो जाएगा, जागृति अवस्था का भी अंत हो जाएगा। जहां ये दोनों ही समझ में नहीं आएगा, दोनों अवस्थाओं का, ये दोनों अवस्थाएं कहां समझ में आती है आपको, जब आपके हृदय में सांसारिक वृत्तियों का स्फुरण बना रहता है। स्वप्नांतम, यमराज कह रहे हैं, स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभूमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। क्या मत्वा, क्या मानकर, क्या मनन कर, विभूम सर्वव्यापक अपने आत्मा को, अपने प्रभु को, अपने नारायण को जानकर वह फिर वही धीर, जिसको सुख दुख में वो सम हो जाता है कि ये भाव शरीर तक है, ये भाव संसार तक है, और मैं जो हूं हर काल में हूं, हर लोक में हूं, हर देश में हूं। वह तत्व जिसको कोई मार नहीं सकता, न वो मरता है न मारा जाता है। ध्यान दीजिए, न मारता है न मरता है, न मारा जाता है। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभौ येनानुपश्यति। वह धीर पुरुष परमात्मा को जानकर, व्यापक जानकर, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं के अंत को देखता कि उसको जान जाऊंगा तो फिर ये दोनों अवस्थाएं नहीं रहेंगी, दोनों अवस्था मुझे देखने मिल रही है, स्वप्न देखने मिलता है, स्वप्नावस्था। और
जागृत अवस्था, इनका अंत हो जाएगा, मनोरथ का अंत हो जाएगा। ये रोज रोज उठना, रोज रोज जागना, स्वप्न देखना कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और ये तो स्वप्न की अवस्था हो गई। और जागृत आंखों में, खुली आंखों में क्या देखता है? मन का रथ, मन के रथ में सवार हो जाता है जीव और निकल पड़ता है। ये सब समाप्त। उससे क्या मिलता है उसको? ठीक है, वह संसार का अर्जन कर ले, लेकिन संसार का अर्जन यदि वह अहंकार से करके, आसक्ति से करके यदि चलना चाहेगा तो उस तत्व से वह उस तत्व को नहीं पा सकता है। वह तत्व नहीं पा सकता जिस तत्व का जो मूल्य, जो तत्व अनिर्वचनीय है और अनमोल है और अद्वितीय है। इसी बात को श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से महाराज निमि ने जब पूछा इस प्रश्न को कि महाराज हमें तो आप वह उपदेश दीजिए जहाँ पर इन अवस्थाओं से हमें गुजरना ही ना पड़े, हमारे अनुभव में ये जो है एक रास्ता आ जाए, समरसता आ जाए, अद्वितीयता आ जाए, आत्यंतिक आनंद में हम चले जाएं, आत्यंतिक दुख हो जाए, दुख की अवस्था प्राप्त हो जाए, एब्सोल्यूट जीरो सारो जहां पर रहे, ऐसी अवस्था में चले जाए। जीरो सारो क्यों? दुख और सुख जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख के रूप में सुख आता है संसार में और सुख के रूप में दुख आता है संसार में। इसको ध्यान दीजिए, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सुख के रूप में दुख आ गया, हमारी कन्या को हमने पोसा पाला और जो है विदा कर दिया, तो सुख के रूप में दुख, सुख मिला हमको विदा करने में, पर दुख आ गया उसके वियोग में। अब दुख के अंदर में सुख का जो है समावेश रहता है। दुख के अंदर में क्या पीड़ा हुई, माता को पीड़ा, अद्भुत पीड़ा हुई, बालक का जन्म हो गया, सारी पीड़ा भूल के दुख में सुख का। संसार ऐसा, इन दोनों अवस्थाओं से हटकर जो आत्यंतिक स्थिति आनंद की, वह जो है उसको जानने के लिए उन्होंने जब प्रश्न किया, तब वो नारायण परमात्म तत्व क्या है, ब्रह्म को कैसे जाना जाए, तब उसको एक प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न ऐसे हैं, क्या कहा राजा निमि ने कि नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणा परमात्मना निष्ठामर्हता नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तमा। उनके दरबार में 9 योगीश्वर पहुंचे थे। आप सब लोग ब्रह्मवित्तम हैं, ब्रह्म को जान लिया है आप लोगों ने, और उसमें जानने वालों में सर्वोत्तम हैं आप लोग। आपसे मैं वो ब्रह्म, उस परम ब्रह्म की निष्ठा, उस आत्मज्ञान की निष्ठा, उसकी निष्ठा, उसका जो है तत्व जानना चाहता हूं मैं। उसको बताने के लिए आप योग्य हैं, जिसको नारायण कहा जाता है। ध्यान दीजिए क्या बात है। तब उन्होंने जवाब दिया राजा निमि को। ऋगेश्वर पिपलाय ने कहा, सुनिए ध्यान से, स्थिति उद्भव प्रलय हेतुर हेतु यत् स्वप्न जागर सुसुप्तिषु सद्बहिष्या देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवतानि तदवे हे परम नरेंद्र। हे नरेंद्र, हे राजन, देखिए ये उपदेश राजा को जब दिया जाता है, तो जब आप ये उपदेश सुनते तो आप अपने आप को राजा से कम मत समझिए। आप कुछ भी उपाधि धारण कर सकते हैं, यहाँ तो आप स्वतंत्र हैं। तो आप संसार जब मनोमय है तो मन के राजा तो हैं ही आप। तो जब मन के राजा बन गए आप, ध्यान दीजिए, तो ये इस उपाधि से कम उपाधि मत ग्रहण करिए। और ये जो राजा है, महाराजा में जाके इस राजा को लीन कर दीजिए। तब ये राजा क्या बन जाएगा? तब ये राजा महाराजा के अधीन हो जाएगा, उससे तद्रूप हो जाएगा, उसकी सत्ता को मानेगा। क्योंकि सत्ता आपकी मन की वो विलीन हो जाती है। किसमें? किस सत्ता में?
परापर परात्पर परब्रह्म की सत्ता से ये मन है, और मन जाके बुद्धि में, अब बुद्धि जाके आत्मा में विलीन हो जाती। इसको आप समझ चुके हैं। तो हे राजन, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ही इस ब्रह्मांड के सृजन करता, पालन करता और संहार करता है, अथवा यूं कहिए सृजन के, पालन के, संहार के कारण है। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु इससे कारण है, और फिर भी उनका कोई पूर्व कारण नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, ये सब कारण से हैं। ध्यान दीजिए, उसका ये स्वरूप है हमारा आत्मस्वरूप जब ऐसा इतना उत्तम है, इतना द्वितीय कि कोई कारण नहीं है आत्मा का, और आत्मा से ही ये सृजन हो रहा है, आत्मा से ये पालन हो रहा है, आत्मा से ही चेतना ही सब जगह स्फुरित हो रही है। ध्यान दीजिए, वे जागृति, स्वप्न तथा सुसुप्ति जैसी विविध अवस्थाओं में व्याप्त रहते हैं। वो व्याप्त हैं, व्यापक हैं, और इससे भी परे भी विद्यमान है। इन अवस्था जब वो कारण है तो इसमें व्याप्त है, और कोई कारण नहीं है तो ये स्थितियां उनमें व्याप्त नहीं है। तो वे जीवों के शरीर में परमात्मा रूप से प्रवेश करके देहेंद्रिया असुहृदयानी चरंती है। ध्यान दीजिए, वो जीवों के शरीर में परमात्मा रूप से प्रवेश करके शरीर, देह, इंद्रिय और देह इंद्रिय असु प्राण को अपना अपना कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करते। देहेंद्रियासु हृदयानी चरंती, जिस परमात्मा की सत्ता से ये जो संजीवितानी, ये जो है अपनी, इसमें जीवंतता आ जाती है। दूसरे शब्दों में जो स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, वो रहेगा। आप सो जाइए, वो जागता रहेगा, आप सो जाइए। अर्थात सन्नि इंद्रिय गणे अहमी च सुसुप्ते, अहंकार सो गया आपका, वो नहीं सोता। जो अहंकार की सत्ता है वो नहीं सोती, जिस सत्ता से अहंकार जो है प्रवृत्त है, अहंकार सो गया। सन्नि इंद्रिय गणे अहमी च प्रसुप्ते, ध्यान दीजिए। और उसके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस, किसी भी अवस्था में हो। जागृत में आप अपना मन का यहां से वहां जाते रहिए, उसको वो जो है मन को चेतना दे देगा, पर उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार सो गए, हमने समझाया स्वप्न है, स्वप्न में या बुद्धि के अंदर में होता ही रहता है, पर क्यों होता है? उसकी सत्ता से होता है, उसमें स्वप्न नहीं है। स्वप्न जागृत, और इसलिए वह स्वप्न जागृत और सुसुप्ति अवस्था का विटनेस है, साक्षी है। ध्यान दीजिए, जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए, परब्रह्म परमात्मा समझिए। ये समझाया किसने? योगेश्वर पिपलायन ने राजा नीमि को। आप भी राजा हैं, आप भी समझ लीजिए इस चीज को कि परब्रह्म परमात्मा जो है वह नारायण कैसे है? क्योंकि उसकी सत्ता से ये सब सत्तावान हो रहा है। तो जिसकी सत्ता से सब सत्तावान हो रहा है, उस सत्ता का के साथ में आपको अपनी एक रूपता को समझना है। आप उससे भिन्न समझे बैठे हैं अपने आप को, इसलिए आप उसको नहीं पा रहे हैं। इसलिए कोई बिरला, तो अधिकांशतः लोग जो है ऐसे ही समझते हैं कि हम उससे भिन्न हैं। ये समझ लीजिए। तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने योगीश्वर श्री पिपलायन के इस भगवती श्लोक की जैसी विवेचना किया है, उसी के आधार पर भगवान यम द्वारा नचिकेता को परम परमात्मा को जो बोध कराया गया है उसे समझते हैं। भागवत का अब जो बोध कराया है उसको सरल तरीके से समझाया, जिस फैकल्टी से ये समझ में आ जाए वहाँ से उसको हमने कोट किया। इसे सरलतम बोध है। यदि हम इसके अंदर में क्लिष्ट और
जिसके समझने के लिए बहुत विद्वता की आवश्यकता हो, ऐसा कोट करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको जो है सरल बनाते हुए सामान्य जन के दिमाग में चीज चली जाए, ऐसा बनाने का प्रयास करते हुए इस प्रसंग को, इस वेदांत को, इस उपनिषद को हमने आपके सामने रखा हुआ है। ब्रह्म विद्या का जो महात्म्य है, इस संबंध में अभी आप जो विवेचना सुन रहे थे उसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की विवेचना आपको अगले भाग में सुनाई जाएगी।